कहते हैं, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दो जिंदगियों का मिलन होता है। लेकिन क्या हो जब उस रिश्ते की बुनियाद ही एक झूठ हो? ये कहानी है नेहा की, जो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। पर एक दिन उसकी जिंदगी की किताब का एक पुराना पन्ना खुला, और जो सच सामने आया उससे वो हिल गई। सर्दियों की एक सुस्त सुबह थी। नेहा चाय के कप के साथ बालकनी में बैठी थी। धूप की कुछ किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। लक्ष्या, 8 साल का बेटा, बैग लेकर स्कूल के लिए निकलता है। नेहा, हल्की मुस्कान के साथ, जल्दी आना बेटा, लंच पूरा खा लेना। नेहा की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। एक लविंग पति, एक प्यारा बेटा और आरामदायक घर। लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी, जो हर रोज बढ़ती जा रही थी। रोहित, उसका पति, एक आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। हर रोज देर से लौटता, काम के बहाने चुपचाप रहता। पहले जैसी बातें, हंसी या साथ में बैठना, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। नेहा रसोई में खाना बना रही है, पीछे से रोहित आता है। मैं रात को लेट आऊंगा, क्लाइंट कॉल है। हर रोज यही होता है रोहित, क्या अब घर से कोई मतलब नहीं रहा? नेहा कहती है। रोहित कुछ नहीं कहता और बाहर चला जाता। नेहा को अब शक होने लगा था। क्या सिर्फ दूरी है, या कोई और बात? उस दिन घर की सफाई करते हुए नेहा स्टोर रूम में चली गई। एक पुरानी अलमारी में उसे कुछ किताबें और कागज के ढेर मिले। एक लाल रंग की पुरानी डायरी, जिस पर धूल जमी थी। नेहा डायरी उठाती है, खोलती है। नेहा धीरे से पढ़ती है। 6 जुलाई 2011। आज नेहा से मिलकर दिल को सुकून मिला। नेहा का चेहरा फक पड़ गया। ये आदित्य की लिखावट थी, उसका कॉलेज टाइम का प्यार, जो अचानक एक दिन गायब हो गया था। ना कोई खबर, ना अलविदा। नेहा ने कांपते हाथों से आगे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना आदित्य की बेचैनी और डर को दिखा रहा था। नेहा से रिश्ता अब रोहित के लिए परेशानी बनता जा रहा है। उसने मुझसे साफ कहा, नेहा, अब मेरी बीवी बनने वाली है, दूर रहो उससे। पर मैंने तो नेहा से वादा किया था, हम हमेशा साथ रहेंगे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित ने आदित्य को? डायरी में आखिरी लाइन, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान होगा, रोहित। नेहा की आंखों के सामने कॉलेज के दिन घूमने लगे। आदित्य, शांत, समझदार, हमेशा उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखने वाला। उनका रिश्ता गहरा था, दोनों शादी करना चाहते थे। पर अचानक ही आदित्य गायब हो गया। नेहा टूटी, अकेली हो गई, और कुछ महीनों बाद उसकी शादी रोहित से तय कर दी गई। उसने कभी सवाल नहीं किया, बस मान लिया कि शायद आदित्य ने धोखा दिया। रात को जब रोहित घर आया, नेहा ने डायरी उसके सामने रख दी। नेहा गुस्से में, ये क्या है रोहित? तुम्हें आदित्य के बारे में सब पता था, फिर क्यों छिपाया मुझसे? रोहित आश्चर्य में, तुम्हें ये कहां से मिला? तुम फिर से उस लड़के की बातें सोच रही हो? सिर्फ सोच नहीं रही रोहित, अब सच जानना चाहती हूं। क्या तुमने कुछ किया था उसके साथ? रोहित चुप, बस नेहा की आंखों में देखता है, बिना कुछ बोले चला जाता है। उसकी खामोशी नेहा के शक को और गहरा कर गई। उस रात नेहा सो नहीं पाई। उसका दिमाग कई सवालों के भंवर में फंसा हुआ था। क्या रोहित ने जानबूझकर आदित्य को हटाया? क्या उसकी शादी एक साजिश थी? नेहा पलंग पर लेटी है, आंखें खुली हैं। पास रखी डायरी पर बार बार नजर जाती है। नेहा धीरे धीरे खुद से बातें करती, आदित्य, अगर तुमने डायरी लिखी थी तो तुम मरे नहीं होगे, कहीं ना कहीं जिंदा होंगे। अगले दिन नेहा रोहित के पुराने कॉल रिकॉर्ड देखने लगी। उसे याद था, शादी से पहले रोहित का एक पुराना मोबाइल नंबर था, जो अब बंद हो चुका है। वो अपने पुराने लैपटॉप में जीमेल बैकअप से कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस निकालने लगी। लैपटॉप स्क्रीन पर नाम चमकता है, अडिट्या, 27 मई 2012, लास्ट कॉल। नेहा आश्चर्य में, शादी से 2 दिन पहले रोहित ने आदित्य को कॉल किया था। उसने उसी नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन लाइन डेड थी। शाम को जब रोहित ऑफिस गया था, नेहा को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम्हें आदित्य के बारे में सब जानना है ना? नेहा हैरान होकर, तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता?
जो जवाब तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे पास ही है। जहां सब कुछ शुरू हुआ था वहीं जाकर खोजो। इतने में कालकट हो गई। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कॉल किसी दोस्त की थी या दुश्मन की? अगली सुबह नेहा एक कैब लेकर अपने पुराने कॉलेज गई, जहां उसकी और आदित्य की कहानी शुरू हुई थी। कॉलेज के लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स में अब भी एक पुराना स्टाफ काम करता था, श्री शर्मा। नेहा धीरे से, शर्मा जी, आदित्य श्रीवास्तव, आपको याद है? शर्मा सोचते हुए, हां बेटी, बहुत होशियार लड़का था, लेकिन एक दिन अचानक चला गया। सुना था किसी से झगड़ा हुआ था। पुलिस भी आई थी पर कुछ साबित नहीं हुआ। नेहा, किससे झगड़ा हुआ था? शर्मा, एक लड़का था, हमेशा जलन में रहता था। नाम अब याद नहीं आ रहा, पर वो आजकल किसी बड़ी कंपनी में है। नेहा समझ गई। इशारा रोहित की तरफ था। नेहा ने कॉलेज एडमिन से बहुत मिन्नत करके 2012 का पुराना सीसीटीवी बैकअप मांगवाया। डेटा हार्ड ड्राइव में आर्काइव था। बहुत देर तक सर्च करने के बाद एक फुटेज सामने आई। फुटेज में दिखता है आदित्य और रोहित बहस कर रहे हैं। फिर रोहित धक्का देता है, आदित्य गिरता है और फिर कैमरा ब्लर हो जाता है। नेहा सन्न, हे भगवान, ये क्या देख रही हूं मैं? वो पूरी रात उस क्लिप को रिपीट करती रही। सवाल अब साफ थे। रोहित जानता है कि आदित्य कहां गया, पर उसने ये इतने साल क्यों छुपाया? नेहा जब घर लौटी तो उसने रोहित के गैराज में एक पुरानी ट्रंक देखी, जिसे कभी नहीं खोला गया था। ट्रंक खोलती है, अंदर पुराने कपड़े, टूल्स और एक रिस्ट वॉच। नेहा घबराकर, ये तो वही घड़ी है जो मैंने आदित्य को गिफ्ट की थी। घड़ी के पीछे खुदा हुआ था, टू ए फॉर एवर योर्स, एन। अब शक नहीं बचा था। रोहित कुछ छुपा रहा है और वो राज अब दबा नहीं रहेगा। अब नेहा का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। वो सीधे पास के पुलिस स्टेशन गई और आदित्य के अचानक गायब होने की 10 साल पुरानी फाइल रीओपन करवाने की गुजारिश की। इंस्पेक्टर वर्मा, इतना पुराना केस है, रिकॉर्ड मिलेंगे नहीं, पर अगर आपके पास कुछ कॉन्क्रीट प्रूफ है तो इंक्वायरी शुरू हो सकती है। नेहा डायरी, घड़ी, ओवर, सीसीटीवी फुटेज देती है। ये सबूत काफी हैं क्या? इंस्पेक्टर ने सब कुछ देखा और बोले, इंस्पेक्टर, आपका शक सही भी हो सकता है। हम अब रोहित से पूछताछ करेंगे। रात को पुलिस रोहित को घर से उठाकर ले गई। पूछताछ के दौरान रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर सख्ती से, रोहित वर्मा, क्या आपने 2012 में आदित्य श्रीवास्तव को नुकसान पहुंचाया था? रोहित थोड़ी चुप्पी के बाद, हां, पर मैंने उसे मारा नहीं था। पूछताछ के दौरान रोहित ने जो बताया उसने कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया। अगर आपको यह कहानी अब तक बांध के रखी है तो अभी रुकिए मत। असली राज बस अब खुलने ही वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके को, क्योंकि यहां हर कहानी में छुपा है एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। अब वापस चलते हैं कहानी की ओर, जहां सच सामने आने ही वाला है। शादी से पहले मुझे आदित्य के बारे में पता चल गया था। मैं जानता था कि अगर नेहा को आदित्य मिल गया तो वो मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मैंने उसे मिलने के बहाने बुलाया, लड़ाई हुई, गुस्से में धक्का दे दिया। वो गिरा और बेहोश हो गया। मैं डर गया, समझा कि वो मर गया है और मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह जब मैं दोबारा गया, वो गायब था। किसी को कुछ पता नहीं चला। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। नेहा को लगा आदित्य भाग गया, मतलब आदित्य जिंदा था, पर कहां गया? एक हफ्ते बाद जब केस की गूंज सोशल मीडिया पर फैल गई थी, नेहा को फिर से उसी रहस्यमयी नंबर से कॉल आया। नेहा, कौन हो तुम? धीरे से मुस्कुराकर आवाज आती है, तुम मुझे भूली नहीं ना? नेहा, नेहा सन्न, आदित्य, अडिटिया धीमी आवाज में। मैं मरा नहीं था नेहा, लेकिन उस दिन मैं सब कुछ खो चुका था, भरोसा, प्यार, इज्जत। मैंने तय किया कि मैं उस दुनिया से गायब हो जाऊं जहां कोई मुझे नहीं पहचानता। मैं अब हिमाचल में एक छोटे गांव में डॉक्टर बन गया हूं। नेहा, आंखों में आंसू, पर तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की कभी? अदित्य,
क्योंकि तुम अब किसी और की बीवी थी और तुम्हारी आंखों में मेरी तलाश अब भी जिंदा थी। अब तुमने सच जान लिया। अब तुम्हारे मन का बोझ हट गया। यही मेरा मकसद था। कालकट हो गई। नेहा बालकनी में बैठी थी, जैसे कहानी वहीं पूरी हो गई थी जहां से शुरू हुई थी। हाथ में आदित्य की घड़ी थी, लेकिन मन में अब कोई शिकायत नहीं। रोहित ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। नेहा ने तलाक ले लिया। अब वो अकेली थी, पर आजाद थी। कभी कभी जिंदगी जवाब नहीं, सुकून मांगती है। नेहा को उसका सुकून मिल गया था। 10 साल बाद एक अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना लिख दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ चौंकाने वाला लगा।